Today we will study anatomy, first lecture of upper limb, in which we will study mammary gland. Mammary gland is one of the most important organ in woman's life, from puberty, lactation, pregnancy, even at a menopausal age. So, one of the most common cancer in the world in women is breast cancer. So, mammary gland it is generally asked in full question in anatomy. So उसके अंदर we will study introduction, situation वो कहाँ से कहाँ situated है, फिर extent, deep relation, structure of breast, फिर उसकी supplies and applied anatomy. In this lecture we will only focus on the introduction, situation, extent, deep relation and structure of breast. In next lecture we will study the supplies and applied anatomy. So let's see its introduction. So it is a modified sweat gland. Modified means there are some changes which occurred in the sweat gland and then it has become mammary gland. So it is situated in the superficial fascia of the pectoral region. So we all know that there is a skin, superficial fascia, deep fascia, muscles and bone. So ये located होता है superficial fascia के under of the pectoral region. Pectoral region मतलब ये वाला region in both sexes, but it is rudimentary in male. It is not developed in male, whereas it is well developed in female only after the puberty. ये कहाँ से डेवलप होता है? तो इट इज डेवलप फ्रॉम एन एक्टोडर्मल थिकनिंग. हमें पता है कि लाइनिंग होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. सो ये एक्टोडर्मल थिकनिंग से डेवलप होता है जिसको बोलते हैं मेमोरी लाइन या फिर लाइन ऑफ सोल्स्ट. नाउ उसका शेप जो है वेरी कर सकता है फ्रॉम कोनिकल, पाइरिफॉर्म, हेमिस्फेरिकल एंड फ्लैट. नाउ लेट्स से सिचुएशन कहाँ पे लोकेटेड होता है वो. सो ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर ब्रेस्ट जो है डिवाइडेड है. अपर मीडियल, सो वी कैन सी इन द फिगर दैट इज अपर लेटरल, अपर साइड पर होता है बट लेटरल साइड मींस अवे फ्रॉम द बॉडी. सो अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल एंड लोअर मीडियल. सो उसके 4 क्वाड्रेंट्स हो चुके हैं. फिर क्या होता है कि एक स्मॉल एक्सटेंशन फ्रॉम अपर लेटरल क्वाड्रेंट. तो एक स्मॉल एक्सटेंशन जो ये देख सकते हैं फ्रॉम अपर लेटरल क्वाड्रेंट निकलता है जिसको बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. ये पास करता है थ्रू एन ओपनिंग. ये ओपनिंग से पास कर जाता है इन द डीप फेशिया. डीप फेशिया के अंदर ये पास कर जाता है बट लाई तो करता है एक्सिला के अंदर. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाई कहाँ करता है? एक्सिला के अंदर, बट ये पास कहाँ कर जाता है? डीप फेशिया के अंदर. सो क्या होता है अपर लेटरल क्वाड्रेंट के अंदर एक एक्सटेंशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. और उसकी जो ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर. ये पास कर जाता है डीप फेशिया के अंदर बट लाई करता है एक्सिला के अंदर. इसका जो बेस है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है. ठीक है, तो उसका क्वाड्रेंट 4 है, फिर एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस से डिवाइड होता है वो, एंड थर्ड पॉइंट उसका बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है. तो वी हैव टू राइट दिस थिंग इन द सिचुएशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटेंड. कहाँ से कहाँ वो एक्सटेंड करता है? एक्सटेंशन में 2 चीजें याद रखने, पहले वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टल. वर्टिकली में ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम 2 to 6 रिब. वी कैन सी यहाँ से ये 2 रिब, सेकंड रिब से 6 रिब तक ये ब्रेस्ट एक्सटेंड करता है वर्टिकली. सो एक्सटेंड, सो एक्सटेंशन में 2 चीज़ें याद रखने, पहले वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टल. वर्टिकली में ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम 2 to 6 रिब. वी कैन सी यहाँ से सेकंड रिब से 6 रिब तक ये ब्रेस्ट एक्सटेंड करता है वर्टिकली. हॉरिजॉन्टली बात करते हैं तो ये कहाँ से कहाँ करता है? लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन. जो ये लेटरल बॉर्डर मतलब क्या याद रखना होता है? अवे फ्रॉम द बॉडी. सो लेटरल बॉर्डर किसकी? स्टर्नम की. लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन. वी कैन सी इट इज मिड एक्सिलरी लाइन. तो यहाँ से यहाँ तक ये एक्सटेंड करता है हॉरिजॉन्टली. So vertically second to 6 rib, horizontally lateral line of the sternum, lateral border of the sternum to the mid axillary line. Now let's see the deep relations. उसके डीप, ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट सुपरफिशियल फेशिया में लोकेटेड होता है. उसके डीपली क्या लोकेटेड होता है? लेट्स सी. द ब्रेस्ट लाइज ऑन द डीप, जिसको पेक्टोरल फेशिया बोलते हैं. डीप मतलब यहाँ पे ये पेक्टोरल रीजन है, तो पेक्टोरल रीजन का डीप फेशिया पेक्टोरल फेशिया हो जाता है. तो ये लाई करता है ऑन द डीप फेशिया. इट इज़ नॉट लाई इन द डीप फेशिया बट इट इज लाई ऑन द डीप फेशिया. डीप फेशिया के ऊपर लाई करता है, कवरिंग द पेक्टोरालिस मेजर मसल. तब पेक्टोरालिस मेजर मसल होता है उसको भी कवर करता है. कौन? ब्रेस्ट. डीपली देयर आर 3 मसल, उसके नीचे 3 मसल्स आते हैं. तो पहले तो पेक्टोरालिस मेजर होगा क्योंकि पेक्टोरल रीजन में है. उसके बाद आएगा सेरेटस एंटीरियर, देन एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन. सो देयर आर 3 मसल्स विच आर कवर्ड बाय द मेमोरी ग्लैंड विच आर पेक्टोरालिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर एंड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन. सो ब्रेस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेक्टोरल फेशिया. तो हमें पता है कि जो ब्रेस्ट है वो सेपरेट कर जाता है पेक्टोरल फेशिया से. पेक्टोरल फेशिया मतलब कि डीप फेशिया से वो सेपरेट कर जाता है बाय लूज एरोलर टिश्यू, जिसको बोलते हैं हम लोग रेट्रो मेमोरी स्पेस. मेरा ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट है, ये ब्रेस्ट है. फिर ये हमारा आ जाता है यहाँ, ये मेरा है पेक्टोरल मसल्स. फिर ये मेरा है पेक्टोरालिस फेशिया. ठीक है, तो ये मेरा ब्रेस्ट है. ब्रेस्ट के अंदर इन दोनों ब्रेस्ट सेपरेट हो जाता है पेक्टोरल फेशिया से बाय एरोलर टिश्यू, जिसको क्या बोला जाता है? रेट्रो मेमोरी स्पेस. ड्यू टू दिस रेट्रो मेमोरी स्पेस जो ब्रेस्ट होता है वो फ्रीली मूव कर पाता है ओवर द पेक्टोरालिस मेजर मसल. सो वी कैन सी फिगर ओवर हियर. टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट. तो ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में देयर आर 3 थिंग्स वी विल स्टडी. फर्स्ट स्किन, पेरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा. तो निप्पल, निप्पल क्या होता है कि कोनिकल प्रोजेक्शन होता है. ये हम देख सकते हैं कोनिकल प्रोजेक्शन होता है. कहाँ पे सिचुएटेड होता है? जस्ट बिलो द सेंटर पे प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ 4th इंटरकोस्टल स्पेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन. सो वी कैन सी ओवर हियर. ये है निप्पल. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द 4th इंटरकोस्टल स्पेस. यहाँ से 4th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट है एंड अवे फ्रॉम मिड एक्सिलरी लाइन. मिड एक्सिलरी लाइन से अवे प्रेजेंट है. फिर देखते हैं हम लोग. इट इज पर्स बाय 15 to 20 फेरस लेक्टिव फेरस डक्ट. सो इट इज MCQ. 15 to 20 फेरस लग्स जो डक्स जो होती है वो पर्स करती है किसको? निप्पल को. इट कंटेन सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल स्मूथ मसल फाइबर.
जो क्या बनाते हैं, निप्पल को स्टिफ बनाते हैं या फिर उसको फ्लैट बनाते हैं रिस्पेक्टिवली। इट इज़ फ्यू मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड, उसके पास फ्यू मॉडिफिकेशन सेबेशियस ग्लैंड होते हैं उसको लुब्रिकेट करने के लिए। फिर अब बात करते हैं एरोला की। एरोला क्या होता है कि जो निप्पल होता है उसका जो सराउंडिंग सर्कुलर एरिया होता है डेट इज़ कॉल्ड एरियोला। हम लोग देख सकते हैं निप्पल उसके जो सराउंडिंग में सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया है उसको क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। इट इज़ द स्किन सराउंडिंग द बेस ऑफ द निप्पल पिगमेंट एंड इज पिगमेंटेड इन फॉर्म सर्कुलर एरिया। ये क्या होता है, इसके पास क्या होता है, मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो अनलार्ज कर जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, जो क्या फॉर्म करते हैं, ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टगोमेरी। यू विल स्टडी दिस इन द चेंजेस इन द प्रेगनेंसी इन ऑब्स। फिर ये क्या करते हैं, ऑयल सिक्रीट करते हैं, ऑयल सिक्रीशन करते हैं, जिसकी वजह से जो निप्पल है एरोला वो लुब्रिकेट होते हैं। फिर लेक्टिफेरस साइनस जो है वो लोकेटेड होता है बिलो एरोला। अगेन एमसीक्यू, लेक्टिफेरस साइनस लोकेटेड बिलो एरियोला नॉट निप्पल। Then let's talk about the parenchyma. Parenchyma is also called mammary gland. So it is a compound tubulo-areolar gland which secrete the milk. यही है जो सिक्रेट करता है मिल्क। इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लोब्स, इसके पास 15 to 20 लोब्स आते हैं। ईच लोब इज अ क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई, जो एक लोब है उसके पास बहुत सारे क्लस्टर में एल्वेलाई होती है जो ड्रेन करती है बाय लेक्टिफेरस डक्ट। उसको कौन ड्रेन करता है, लेक्टिफेरस डक्ट, एंड फिर कन्वर्ट कर जाती है टुवर्ड द निप्पल एंड ओपन ऑन इट। नियर इज टर्मिनेशन ईच डक्ट हैज डायलेशन कॉल्ड लेक्टिफेरस साइनस, वी कैन सी इन द फिगर। तो ये एक लोब है, एक लोब के पास मेरे पास क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई होती है। फिर उसको ड्रेन कौन करता है, उसको ड्रेन करता है हमारी लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट है, फिर वो कहाँ जाके कन्वर्ट कर जाती है टुवर्ड्स द निप्पल। निप्पल क्या पे कन्वर्ट कर जाएगी, फिर उसके पास टर्मिनेशन के पास एक डायलेशन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे लेक्टिफेरस साइनस। फिर स्ट्रोमा की बात करते हैं। स्ट्रोमा क्या है, ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है ग्लैंड का, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो ग्लैंड को सपोर्ट करेगा। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रोमास, फाइबरस एंड फैटी स्ट्रोमा। फाइबरस स्ट्रोमा क्या फॉर्म करेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर फॉर्म करेंगे, जो क्या करेंगे, एंकर करेंगे, वो अटैच करेंगे इसको स्किन एंड ग्लैंड टू द पेक्टोरल फेशिया। जो हमारी स्किन है, जो हमारे मेमरी ग्लैंड है, उसको अटैच कर पाएंगे, एंकर कर पाएंगे किससे, पेक्टोरल फेशिया से। फिर फैटी स्ट्रोमा होगा जो क्या फॉर्म करेगा, मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड। सो ब्लड सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटॉमी विल स्टडी इन द नेक्स्ट lecture. For notes, you can find it on Telegram channel. I have shared the link in the description box.